बोला था 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। 4 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो ये बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये तो आपको पता है कि दैट इज आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है उसके अंदर। सो यहाँ पे आउटपुट जो भी आएगा दैट इज द रिजल्ट, एंड इनपुट जो आप डेटा उसमें एंटर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, जो कंट्रोल यूनिट एक रहता है, सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसके थ्रू ये बाइनरी कोडिंग होता है, उसका इंफॉर्मेशन चेंज होता है, एंड उसी कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट आता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट रिजल्ट। तो यहाँ पे हम उसको अरेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन है दैट इज द इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रो पार्ट है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कुछ ना इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, जस्ट लाइक एडिट करना है तो एडिट वाला ऑप्शन आता है कि नहीं। जैसे कि मैं अभी ना कंप्यूटर यूज नहीं कर रही हूँ, मोबाइल यूज कर रही हूँ, बट स्क्रीन में फिर भी क्या आता है, ये एक सिस्टम आता है दैट इज मुझे कोई भी चीज को एडिट करना हो या फिर अंडू करना हो, या फिर सपोज मैं यहाँ पे क्लीन करना चाहती हूँ तो क्लीन का ऑप्शन आता है, क्लियर का ऑप्शन आता है। तो ये सारे फैसिलिटीज कंप्यूटर से ही ओरिजिनेट हुए हैं। मोबाइल फोन पहले नहीं आया, पहले कंप्यूटर आया, तो उसके डिफरेंट मोड्स पे चेंजेस आते लगे। एंड उसके साथ मेमोरी जो हमारा रहता है, मेमोरी कैपेसिटी दैट इज सच मेमोरी है, या फिर एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी, जो मेमोरीज हैं उसके थ्रू हमारा फोन आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आते हैं, उसके डिफरेंट एमबीज मेंशन होते हैं, ये सारा वर्क चलता है। सो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स एक्टिविटी किसी के कंट्रोल में हो रहा है, ऑपरेट कोई कर रहा है। तो ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आप कमांड दोगे उसी के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज ये कमांड बेस्ड है। सपोज आपने कंप्यूटर में मेंशन किया, एक स्टेटमेंट मेंशन किया एंड जस्ट एंटर, एंटर में क्लिक किया, तो उसका कुछ एक रिजल्ट आता है। आप लोग क्रोम में जाते हो, सर्च करते हो, सर्च इंजिन है उसको बोलते हैं हम सर्च इंजिन। फायरफॉक्स रहता है या फिर क्रोम, गूगल, ये सारे मेंशन रहते हैं, वहां पे जाके आप सर्च करते हो, दैट इज अ सर्च इंजिन। HTTP ऐसे मेंशन रहता है, कॉलन देन स्लैश मेंशन होता है, देन उसके बाद कोई भी आप डॉट कॉम लिखते हो, कोई भी सपोज कोई एक org.com ऐसे मेंशन हो गया, organization.com वो होता है, या फिर आपको study.com या कुछ भी एक डॉट कॉम मेंशन करना रहता है, तब आपका एक कोई भी रिजल्ट आता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल्स में भी होता है, राइट। सो स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, इसके एक स्टोरेज है, दैट इज कंप्यूटर में, ईच कंप्यूटर लैपटॉप पे एक स्टोरेज यूनिट रहता है जहाँ पे उसका खुद मेमोरी वहाँ स्टोर होता है। सो दैट इज कॉल्ड द इनपुट हम करते हैं, तो डाटा इनपुट बोल सकते हैं, और एक्सेस डाटा बोल सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सेस करें उसको, उसी डाटा के ऊपर वर्क करें, एंड प्रोसेस दैट डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स मीन्स कुछ एक ऐप आप यूज करते हो, एप्लीकेशंस, और दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जस्ट लाइक आप लोग एम एस वर्ड और MS ऑफिस, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, दैट इज MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, या फिर कोई ड्राइंग के लिए भी, आपका प्रेजेंटेशन के लिए जैसे PPT प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है, वैसे ड्राइंग के लिए भी बनता है, MS एक्सेस है। तो इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू कोई भी डाटा को आप प्रोसेस करते हो, राइट। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। एंड ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, ये फ्यूचर यूज के लिए फिर होता है। अच्छा, ये चीज क्या हुआ है, ये आपके मैं जब ये इंफॉर्मेशन टाइप करती हूँ तो वो लैपटॉप से नहीं करती हूँ, फोन से करती हूँ, तो WPS में मेरा बैकअप प्लान नहीं है, सो दैट मुझे स्क्रीनशॉट मार के अगेन PDF बनाना पड़ता है। ठीक है, कहीं पे मैं टाइप करती हूँ, ये फोन का एक फैसिलिटीज इसमें नहीं है मेरे फोन में, दैट इज मैं रेंडमली किसी भी PDF को मैं कर सकूँ एंड वहां से एडिट करके डाल सकूँ। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोर का जो आधा वर्ड है वो क्या हो गया मिट गया, ठीक है। तो उसको आई थिंक आप समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। आप कोई भी चीज को स्टोर करके रखते हो फ्यूचर यूज के लिए, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। तो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर रहता है, फोल्डर, हम लोग फोल्डर में स्टोर करके रखते हैं, एंड फोल्डर का एक स्पेसिफाइड नेम होता है, वहाँ पे आप स्पेसिफाइड फोल्डर का नेम देते हो तो इजी टू सर्च होता है, ये इजी हो जाता है सर्च के लिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनैलिटीज। फंक्शनैलिटीज मीन्स अभी फंक्शन देखना है कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस हैं। Any digital computer carries out 5 functions.
इन ग्रॉस टर्म। ग्रॉस मीन्स होल अमाउंट में जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस। नेट मीन्स ओनली आपने एक बोतल लिया, बोतल के अंदर जितना लिक्विड है और मटेरियल है, अगर उसको हम वेट करते हैं एंड उसी को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द, हम क्या बोलेंगे उसको, नेट। एंड अगर बोतल के अमाउंट के साथ या फिर कोई कैन के अमाउंट के साथ उसका जो भी चीज रहेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस। तो ये चीज को याद रखिएगा, इन टोटलिटी जब चेक होता है कोई भी चीज को, इन टोटलिटी होलली, आप कोई चीज को कंप्लीटली जज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस। अगर उसके अंदर कुछ पॉइंट को ही चेक करें, दैट इज कॉल्ड नेट। ये डिफरेंस आता है, ठीक है। बोतल का अंदर का अमाउंट को चेक करना है, दैट इज कॉल्ड नेट। टोटल को चेक करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हमारा वेट भी चेंज होता है। ग्रॉस वेट आता है, नेट वेट आता है, हर एक चीज का नेट वेट भी है, ग्रॉस वेट भी है। ओके, तो यहाँ पे 5 स्टेप क्या है, दैट इज अ 5 स्टेप्स बोल सकते हैं, 5 फंक्शंस बोल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन, टेक्स द डेटा एज इनपुट। हमें इनपुट के लिए डेटा को चूज करना है या फिर डेटा सिलेक्ट करना है, दैट इज रॉ डेटा बोल सकते हैं हम इसको। रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट जो डेटा आप सिलेक्ट करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है। उसको जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और एनी रूल्स, बाय एनी रूल्स उसको हम अरेंज कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज डेटा। सो हम डेटा को यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं, इनपुट के लिए। स्टोर द डेटा एंड स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। हम स्टोर करके रख देते हैं डेटा को, नेक्स्टली जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। प्रोसेस द डाटा, अभी प्रोसेसिंग चलेगा। प्रोसेस द डाटा एंड इसको कन्वर्ट करते हैं आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन में। यूजफुल इंफॉर्मेशन में जो भी आपको नीड होता है, जब आपको कोई चीज नीड होता है तो आप क्या करते हैं, कोई भी मैसेज को टाइप करते हैं, आफ्टर दैट उसमें एडिटिंग भी करते हो। सो सपोज मैसेज को आप सेव करके रख दिए फॉर फर्दर यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। उसको हम ड्राफ्ट बोल सकते हैं। कोई भी चीज को हम जब लिख लेते हैं एंड सेंड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद उसको जब आप सेंड करते हो तो ये हो गया एक्सेस, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, पहला डाटा यूज किए, उसको कन्वर्ट किए प्रोसेस करने के बाद, एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जेनरेट्स आउटपुट। ये जब हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा, दैट इज द आउटपुट। एंड लास्टली, कंट्रोल्स ऑल द एप ऑफ फोर स्टेप। सारे चीज जिसमें कंट्रोल होता है, दैट इज अ कंट्रोल, कंट्रोल्स ऑल द एबव 4 स्टेप्स, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम छोटा सा है, एग्जाम में वैसे डायग्राम बना देना है, थोड़ा सा मार्क फेचिंग होगा अगर ऐसे कंप्यूटर का डायग्राम नहीं बना पाए। तो वहाँ पे एक काम करोगे, ऐसे ही आप राउंड मेंशन कर दिए, प्रोसेसिंग लिख दिए, एंड इधर डाटा इनपुट, सॉरी इनपुट लिख दिए, एंड इंफॉर्मेशन गेटिंग, दैट इज द आउटपुट। सो आउटपुट, यहाँ इनपुट, मिडिल में रह गया प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा प्रोसेस्ड हो रहा है एंड इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट चलते, कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये आपको पता है, आपके बुक पे भी मेंशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी कंप्यूटर आप चेक कर लो या फिर हमारे मोबाइल फोन में भी, जो भी हाई फाई थोड़ा मोबाइल फोन रहता है जहाँ पे सब कुछ वर्क हो सकता है, तो उसमें भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऐसे में भी छोटे से छोटे मोबाइल में भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो लिमिटेशंस कुछ कुछ हैं, कुछ मोबाइल्स में कैसे यूज होंगे, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हार्डवेयर यूज होते हैं। तो हम अभी वन बाय वन चलेंगे, जो कंपलसरी कंप्यूटर्स में हार्डवेयर हैं उसका कलेक्शन एक देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट किसको बोलते हो, फिजिकल एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एलिमेंट, राइट। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका एक एंटिटी हो या फिर जिसका एक सेफ हो, ठीक है, डेफिनेट सेफ हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट। अगर हम इसको बोल दे केमिकल एलिमेंट, तो केमिकल एलिमेंट में भी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड भी हो सकता है, तो यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। बट यहाँ पे हमारा जो फिजिकल एलिमेंट्स है इसका डेफिनेट एक सेप होगा, डेफिनेट सेप एंड साइज में रहेगा, एंड उसको हम एक नेम से ही बुलाएंगे, दैट इज अ फिजिकल एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसको फिजिकल पार्ट बोलेंगे या कंप्यूटर का कंपोनेंट्स बोलेंगे, सच एस क्या क्या है, इसी पॉइंट को रिमेंबर करना है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर जो रहता है ना, यही है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, डिस्क, दैट इज द एसडीडी, सिस्टम यूनिट, दैट इज सिस्टम यूनिट में बहुत सारी चीजें आएंगे, दैट इज ग्राफिक कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स, एटसेट्रा।
ठीक है, एटसेट्रा मेंशन है बिकॉज़ और भी बहुत सारा है, ठीक है? इतना याद रख ले, इतना बहुत पॉइंट्स हैं, इतने बहुत पॉइंट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। ये भी देखिए, कुछ-कुछ जो भी हम देख पाते हैं एंड उसी फिज़िकल पार्ट्स को यहाँ पे हम नंबरिंग के थ्रू भी बताएँ। सो दैट इज़ मॉनिटर, मॉनिटर ये हमारा मेंशन किया गया है, ये मॉनिटर है। देन नेक्स्ट नंबर 2 है ये मॉडेम, दैट इज़ मॉडेम यहाँ पे छोटा-सा चीज़ रहता है। मॉडेम के थ्रू हम सर्कुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय हमारा जो डेटा कनेक्टर रहता है या फिर जो वाईफ़ाई कनेक्शंस आते हैं या फिर नेट आता है, नेटवर्क सिस्टम्स होता है, वो उसके थ्रू चलता है। उसके बाद आता है नंबर 3, दैट इज़ अ सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट है। देन आप तो 4th नंबर जानते हो माउस, माउस अभी रोलिंग रोलिंग पॉइंट पे भी चलता है, रोलिंग वाला माउस है, बॉल भी रहता है उसमें। रोलिंग मीन्स जस्ट लाइक स्लाइडिंग करता हो ऐसे टाइप के भी हैं, माउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगेन अभी नॉर्मल पीसीज आप जो यूज़ करते हो घर पे, वहाँ पे ऐसे एक छोटा सा सिस्टम रहता है, जस्ट लाइक आपके पीसी में ही मेंशन रहता है, वहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? राइट और लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, स्पीकर। ये तो नॉर्मली हर एक कंप्यूटर के साथ एक स्पीकर मिलता है एंड उसको अटैच भी किया जाता है, बाहर से भी अटैच कर सकते हैं हम लोग। एंड प्रिंटर, प्रिंटर मशीन जो भी रहता है, हम लोग स्कैन करके जहाँ पे प्रिंट निकालते हैं। एंड कीबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीबोर्ड है। अभी तो डिजिटल कीबोर्ड्स आ गए हैं, फिर भी कीबोर्ड्स बहुत ही लोग यूज़ करते हैं। बहुत वैराइटीज़ ऑफ कीबोर्ड्स आए हैं, गेमिंग के लिए अलग सा कीबोर्ड है, नॉर्मल टाइपिंग के लिए और एक्सेलिंग के लिए अलग सा है। जो मैथमेटिशियन रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए अलग है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आते हैं, उसके साथ भी हमारा जो भी सिस्टम्स है वो भी चेंजेस होता है। दैट इज़ जहाँ पे जैसा सिस्टम चाहिए उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस में चलते हैं अभी। Input device is any peripheral piece of computer hardware equipment to provide data and control signals to an information processing system. वॉइस आ रहा है मेरा? ये सुन, ओके। अच्छा, इनपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल, पेरिफेरल में जो साइड बाय साइड रहता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है? कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड रहता है, पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो कंट्रोल सिस्टम्स चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारे यहाँ इंक्लूड होंगे। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है, यहाँ पे एक लाइन पे काम भी मेंशन किया है, दैट इज अ फंक्शन पॉइंट। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम फॉर्म दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड। फॉर्म मीन्स एक अवस्था में, दैट इज एक स्टेट में हम कन्वर्ट करें। आपके बातों को मैं समझ नहीं पाई बिकॉज आपका लैंग्वेज अलग है, मेरा लैंग्वेज अलग है। सपोज मैं आपसे कुछ लैंग्वेज लेती हूँ तो उसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आसपास में पर्सन रहेंगे तो उसी लैंग्वेज को, वो जो आपने स्टेटमेंट दिया उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो वो मेरे फॉर्म में आ गया, मैं जैसे समझ पाऊँ। तो कंप्यूटर भी वही करता है। इनपुट डिवाइसेस जो लिंक रहते हैं कंप्यूटर के साथ, पहले तो हम कुछ भी डाटा को इनपुट कर दिए, उसके बाद वो बाइनरी कोडिंग करता है एंड उस इंफॉर्मेशन को पहले चेक कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, जो भी प्रोसेसिंग, उसके बाद अगेन कन्वर्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज में, दैट इज ह्यूमन समझ पाए। सो दैट ये ट्रांसलेशन होने के बाद ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटर के वर्क को, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट कॉमन आर कीबोर्ड एंड माउस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बाकी सबको छोड़ के भी हम वर्क कर सकते हैं बट माउस एंड कीबोर्ड को नहीं, तो उसको हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड्स हैं जहाँ पे नंबर्स रहते हैं, साइड बाय साइड ये कीबोर्ड्स में ही एक साइड में मेंशन रहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, दैट इज हमारा माउस है, जहाँ पे पॉइंटर मेंशन रहता है, पॉइंटर के थ्रू हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को चेक करते हैं या फिर रॉन्ग है कहाँ पे चेक करते हैं, या फिर स्क्रॉलिंग का भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है, स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं, ये सारे हैं। रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल आजकल कुछ कुछ कंप्यूटर्स में आ भी जा रहे हैं, दैट इज हमें कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उसको प्रेजेंटेशन के जो फाइल है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, आगे मूव करा सकते हैं, या फिर उसको हम रोटेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन टाइप यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक है, जस्ट लाइक जॉयस्टिक कैसा होता है पता है, एक जस्ट लाइक गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर कैसे यूज करते हैं उनके
ऐसे टाइप का रहता है ना, उसको यूज़ करते हैं आगे पीछे जाने के लिए, वैसे ही है जॉयस्टिक भी। तो जॉयस्टिक के थ्रू ये गेमिंग जो ऐप्स आते हैं, तो गेमिंग ऐप्स में यूज़ किया जाता है स्पेशली जॉयस्टिक को, एंड उसके साथ कोई-कोई एनिमेशन वीडियोज़ बनाने के लिए या फिर बड़े-बड़े प्रेज़ेंटेशन देने के लिए हैंड मूवमेंट के थ्रू उसको हम चलाते हैं। वो अप, डाउन सब कुछ करता है, और लेफ्ट, राइट उसमें हम कर सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट को हटा के वहाँ पे मूव करवाना हो या कोई भी, वो अल्टीमेटली बोल सकते हैं रिमोट कंट्रोल जैसा ही, एक्सेस जितना होता है वैसे ही करते हैं। अभी टच स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसिलिटी है, जस्ट लाइक मोबाइल में हम लोग टच स्क्रीन के थ्रू चल रहे हैं, पहले के जैसे नहीं है। जैसे कि कीपैड मोबाइल्स होते थे तो वहाँ पे कीज रहता था एंड हम टाइप करते थे, बट अभी क्या है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन मीन्स हम अपनी फिंगर के थ्रू हम उसको टच करके कर सकते हैं। तो सेम वे में ऐसे भी पीसीज हैं जहाँ पे टच करके भी हम कोई चीज़ को छोटा बड़ा या फिर जस्ट मूव कर सकते हैं, कुछ भी फ़ोल्डर को सेव कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ हैं। स्कैनर जानते हैं, स्कैन किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट, यहाँ पे ग्राफिक्स बनाने के लिए या फिर ग्राफिकल डायग्राम्स हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हो, ये सब में यूज़ किया जाता है ग्राफिकल ग्राफिक्स टैबलेट को। हम लोग टैबलेट जो बोलते हैं नोटपैड जैसा ही रहता है या टैबलेट्स मेंशन होता है। तो टैबलेट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिंग टैबलेट्स भी हैं, स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होता है। एंड स्पेशली ग्राफिकल जो टैबलेट्स होते हैं वो मैक्सिमम एनिमेशन वीडियोज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन, ये तो जानते ही हो माइक्रोफोन क्या है। स्पीकर, जैसे स्पीकर के साथ माइक्रोफोन कनेक्टेड होगा तो हम लोग नॉर्मली इसको यूज करते हैं जब स्कूल कॉलेजेस में हो एंड कुछ प्रेजेंटेशन देना हो या बिजनेस के रिलेटेड कोई मीटिंग्स हो तो तब यूज होता है। डिजिटल कैमरा, ये भी आप जानते हो, डिजिटल कैमरा, वेब कैम्स अभी के टाइम पे बहुत ही चल रहा है। जस्ट लाइक इसके अंदर, वेब कैम्स के अंदर सीसीटीवी भी एक आ जाएगा जहाँ पे हम नॉर्मली कोई चीज़ को चेक करने के लिए, रात भर क्या हुआ नहीं हुआ वो सब चेक करने के लिए, या फिर कवरेज करने के लिए, 100% जो कवरेज होता है वीडियोस बनाने के लिए, कवरेज वीडियोस, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वेब कैम्स मैरिजेस में भी आजकल यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। लाइट पेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जो नॉर्मली यूट्यूबर्स हैं एंड वो भी कौन से, जो भी स्टडी के ऊपर करते हैं, दैट इज टीचर्स हैं, टीचर्स हो या लेक्चर्स हो एंड स्मार्ट बोर्ड्स में वो पढ़ाना चाहते हैं या टैबलेट्स में कुछ ड्रॉ करके वो दिखाना चाहते हैं, तो वो ड्रॉ करते हैं टैबलेट में या स्क्रीन पे, एंड वही स्क्रीन विजिबल होता है हमें आउटसाइड से। सो वो स्क्रीन बहुत बिगड़ रहता है एंड उसके सामने कोई भी पर्सन बैठ के कुछ लिख रहा हो ऐसे, एंड उसी को हम शो करते हैं। तो ये पॉइंट है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए मैनुअल इनपुट डिवाइसेस में। इतना जितना समझिए ये सब कुछ आपको पता है तो वन वन लाइन सबका लिखते चलिएगा, ये इतना ही है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनपुट डिवाइसेस में मैंने इतना दिया, इतना एनफ है, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 12 कर लिया, 20 नहीं करना है। 20 है, अप्रोक्सीमेट में 20 है, तो 20 में इतना सारा याद नहीं रहेगा, जितना याद रहे उतना लिखना, ठीक है। बाकी 10 से अबव लिखिएगा, 10 से अबव लिखना, 20 से कम लिखो चलेगा, 10 से अबव लिखना, राइट। इतना समझ आया, ये सुन लो। अच्छा, अभी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मोस्ट कॉमन यूज कीबोर्ड इन द सॉरी इन द बोर्ड इज द क्वाटी कीबोर्ड। क्वाटी कीबोर्ड, जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। जनरली जो स्टैंडर्ड वाले कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 104 कीज रहते हैं। क्वाटी कीबोर्ड अभी मैक्सिमम हर एक कुछ फैसिलिटीज उसमें रहता है, दैट इज वहाँ पे हम बहुत इजीली एनिमेशन वीडियोस हो सकते हैं, जो भी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स फॉर्मिंग करना रहता है या कुछ भी वर्क करना रहता है बहुत ही फास्टर वे में, तो ये यूज़ होता है, क्वाटी कीबोर्ड यूज़ होता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों दी मैं नोट, बिकॉज अभी वेव आ रहा है तो वहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर है, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग फर्दर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस उनका है एग्जाम, या फिर आएगा, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल लेवल में जाना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, बिकॉज आप लोग कंप्यूटर टीचर हैं तो बहुत ही वास्ट वे से आप लोगों को पूछा जाता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन मुझे दिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, वो क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा माइंड में रखना चाहिए, एंड आप लोगों के लिए भी कंप्यूटर जनरल नॉलेज आता है तो आप लोग भी याद रखो, ठीक है। अभी देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो जानते हैं क्या है, ये ब्रेन, ब्रेन है, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है, जस्ट लाइक हमारा ब्रेन है ना, सारा कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है एंड उसे प्रोसेस करता है, एक्सेस करता है, एंड एक रिजल्ट में आता है या फिर आउटपुट देता है, सेम वर्क वो करता है। दैट इज ये सीपीयू इज
is brain of a computer. It is responsible for all functions and processes. जितने भी functions हमारे brain करते हैं वो चीज वो भी करता है. Just like यहाँ पे हमारे brain में सबसे important work क्या है? Analysis करना. Just like कोई भी vision को capture करके रखना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, उसे प्रोसेस करना, जब इंफॉर्मेशन रिपीटेडली नीड हो तो उसको यूज करना अगेन एंड अगेन. तो यही फंक्शंस वो भी करता है. ठीक है. रिगार्डिंग कंप्यूटिंग पावर द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द सीपीयू. सीपीयू अभी कितने पार्ट्स हैं सीपीयू के अंदर? दैट इज सीपीयू हैज 3 पार्ट्स और सीपीयू इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स. इसमें 3 पॉइंट्स हैं. ठीक है. 3 पॉइंट्स और दैट इज 3 पार्ट्स है. ऐसे अगर लिखने में आपको टेंशन लग रहा है कि बहुत हो गया तो ऐसे कर दो. ऐसे करके भी लिख सकते हो. 3 पार्ट्स हो गया, साइड बाय साइड आप मेंशन कर सकते हैं. एएलयू. ठीक है. शॉर्टकट याद रखना. एएलयू, सीयू एंड लास्ट मेंशन इधर है रजिस्टर्स. रजिस्टर्स यहाँ पे स्टोर मतलब हम बोल सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए अभी यूज़ किया जा रहा है. आपके अगर आईसीटी को अच्छे से पढ़े हो देन आईसीटी में एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ आईसीटी मेंशन किया था. दैट इज हमने गियर्स कैसे आए, बल्ब्स कैसे आए एंड रैम कैसे आया, रोम कैसे आया, विस्टा, आईबीएम जो इंडस्ट्रीज हैं कैसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को पब्लिश करे, एप्पल आया. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आए ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, 10 ये सब आ रहा है. तो उसके साथ ये जो रजिस्टर्स हैं, बल्ब्स हैं, गियर्स हैं, ये चेंजेस होते जाते हैं. ये सारे स्टोरेज यूनिट है. तो सीपीयू का 3 पार्ट्स है, दैट इज द एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स. रजिस्टर 1 लाइन में ही एंड करना है बिकॉज आपके बुक में भाषले मेंशन नहीं है. ओनली एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट इंपॉर्टेंट है. अभी इसका फंक्शन भी मेंशन है. एएलयू क्या करता है उसके नेम के अकॉर्डिंग याद रखो और कुछ नहीं चाहिए. एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. लॉजिक यूनिट है दैट मीन्स लॉजिकली वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा. एंड एरिथमेटिक है तो एरिथमेटिक कहाँ पढ़े हो? मैथ्स में. ठीक है. राइट. सो मैथ्स में क्या क्या फंक्शन है? हमारा तो मेन फंक्शन है, हम लोग अबाकस करते हैं. ठीक है. सो वो पॉइंट सिर्फ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि कैसे रिमेंबर करना है. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे होता है, एएलयू करता है. ठीक है. मतलब जितना भी एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना. लॉजिकल ऑपरेशंस है, जस्ट लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर में तो बहुत कुछ यूज होता है. इफ कंडीशंस यूज होते हैं, देन ब्रैकेट जो रहता है हमारा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, वो सारे यूज होते हैं. देन बार ब्रैकेट भी यूज होता है कुछ जगह पे स्टेटमेंट यूज होता है. तो उस अकॉर्डिंग जितना भी एग्जीक्यूशन है वो ये करता है. एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है मैथमेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स रहे. अभी कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट. कंप्यूटर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है. पहले तो कंट्रोल कर रहा है बिकॉज स्टोरेज है, प्रोसेसिंग करना है तो डेटा को अच्छे से रखना पड़ेगा. उसके बाद क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा. दैट मीन्स ये अकेला वर्क नहीं करता, ये सबको वर्क करने के लिए एक साथ चलाता है. ठीक है. सो ये फर्स्ट थिंग. सपोज थिंक कर लीजिए ना, आप एक कंप्यूटर हो. जब भी आप पढ़ रहे हो तो उस चीज को अपने आप ही समझ लो कि दैट इज मैं वही हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ू. तो दैट इज मैं कंट्रोल यूनिट हूँ. तो मैं क्या करूंगी? रीड एंड कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है नेक्स्टली. सपोज मैंने आपको वर्क दिया कि आज एक मैरिज पार्टी में आप जा रहे हो, वहां पे जो जो पॉइंट्स हैं आपको कैप्चर करना है. तो आप क्या करोगे? मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे अभी से. तो ये हो गया जो पॉइंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो सही टाइम पे, पहले से प्रिपेयर हो जाओ. सो रीड करो एंड कोड करो फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. देन क्या है? इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. हम क्या करें? इंक्रीमेंट करेंगे प्रोग्राम काउंटर. जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, सपोज प्रोग्रामिंग होने के लिए कंप्यूटर फ्री रहना चाहिए. अदरवाइज अगर वहाँ पे बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है एंड स्टोरेज बहुत ही फुल है तो क्या हो पाएगा? ऑब्वियस नहीं. सो प्रोग्रामिंग का एक काउंटर होता है जहाँ पे ऑल डेटा को हम डालते हैं एंड हम प्रोसेस करते हैं. तो उस चीज के लिए इंक्रीमेंट हमेशा थोड़ा सा अपलिफ्ट करके सोचो या फिर आगे बढ़ के सोचो. ठीक है. सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम फ्री रहें एंड उसे प्रोसेस कर सकें. रीड whether the data the instruction whether sorry whatever को whether बोल रही हूँ. read whatever the data instruction requires from cell in memory. so हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी मेमोरी सेल्स हैं
दैट इज नॉट हमारे सेल्स नहीं, अभी कंप्यूटर के भी सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टोर रहता है। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को आप निकालोगे। तो होता है ना, फोल्डर्स आपके कंप्यूटर में बहुत सारे हैं, अभी क्या सारे फोल्डर्स को एट अ टाइम वर्क करेंगे? नहीं, कोई भी एक नेसेसिटीज होगा आपका, बेसिक पॉइंट होगा कि हाँ मुझे ये डेटा चाहिए, तो उसको पहले सर्च करते हैं हम लोग। साइड कॉर्नर में टूल बार में वो मेंशन रहता है सर्च, तो वहाँ पे हम सर्च ऑप्शन के थ्रू सर्च कर लिए एंड उसके अकॉर्डिंग एक फोल्डर आया एंड उससे डेटा को पिक किया, तो वो चीज़ करना है। नंबर 4, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन डेटा टू एन एएलयू। अभी सारा कुछ हो गया, मुझे डेटा भी मिल गया, तो मैं कहाँ दूंगी प्रोसेस करने के लिए? एएलयू को, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। लास्टली, इफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एन एएलयू और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कंप्लीट, इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन। इफ मैंने बोला कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे जितने भी एरिथमेटिक रिलेटेड ऑपरेशंस हैं या फिर एग्जीक्यूशन है वो करेगा, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना करेगा। अगर इसको छोड़ के कुछ प्रोसेस करना रहा, तो एक स्पेसिफिक हमें क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। तो वो हार्डवेयर को भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसमें जाके डाटा को इनपुट करेंगे एंड उसको वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम ऑपरेट कर लो, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। रजिस्टर्स क्या है पता चला, स्टोर्स द डाटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ये पहले से हाँ, कुछ बोल, हाँ बोलिए। हाँ register। अ, अच्छा, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स है। सो स्टोर्स द डाटा रजिस्टर। हम्म, नहीं, रजिस्टर बेसिस पे ही लिखते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला ना, आप डायग्रामेटिक करके कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे कर देने से आप यहाँ पे जो फंक्शंस है ये से थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा। जैसे शॉर्टकट चाहिए तो ऐसे ऐसे बॉक्स बना के आप फटाफट से कर लेते हैं एंड इसको यहाँ देना है एंड इसको स्टोर करने के लिए ओनली रखना है। बस इतना याद रखना है कि रजिस्टर्स में स्टोर रहेगा डाटा, जो भी नेक्स्टली एग्जीक्यूशन करना है उसको यूज़ करना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम स्टोर करेंगे। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्राइमरी मेमोरी, ये तो आप लोगों को सबको पता है, रैम एंड रोम। ये नॉर्मली जब भी आप एग्जाम्स में जाते हैं, ये इस बार भी आया था पता है, सीएसटी, दैट इज हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर का जो एग्जाम्स चल रहा था, ये मेरे पेपर में ही आया था, रैम एंड रोम। दैट इज प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तीनों क्वेश्चंस आ गए। तो ये जो फर्स्ट दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, दैट इज आप कर रहे हो पूरा कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड जितना भी मेमोरी यूनिट्स है सबके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे ना दो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे और में। एंड उसके बाद ये सारे ओएवीएस, सीएसटी, सीटेट में भी जिनका कंप्यूटर है या फिर अदर एग्जाम्स है उसमें भी यूज हो जाएगा, तो एट ए टाइम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो रैम, दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मेमोरी स्कीम है, हमने इजी थोड़ा वर्ड लगाया है, इज अ मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जब सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा हो तो उसको आप ब्रेक कर दो। तो देख लो यहाँ पे इतना छोटा कर दिया हमने, सिस्टम तक लिख सकते हैं। दैट इज इट इज ए मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, दोनों का काम आप जानते हैं क्या करता है, स्टोर करता है। सो रैम क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ए टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी बेसिस पे करता है। तो रोम क्या करेगा, ऑपोजिट में काम करेगा, दैट इज परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज जो भी उसमें डाटा स्टोर होगा वो परमानेंट फॉर्म में होगा। ये रीड ऑनली मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम, कोई भी चीज को आप रैंडमली पिक करते हो तो दैट मीन्स क्या, वो यूजुअली होना चाहिए आपके पास, फटाफट आपके हाथ के पास आना चाहिए, हम ऐसे ही थिंक करते हैं। तो ये डेटा भी ऑलवेज फ्री रहेगा एंड टेम्पोररी बेसिस पे रहेगा। सो इट कैन बी promptly accessed by the processor as and when needed। जब भी आपको जरूरत पड़े कोई भी वर्क पे आप जैसे यूज कर सको, इसीलिए ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो इसको। इट इज भोलाटाइल इन नेचर, ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक मार्क फिक्स्ड है। ओटेसीटेड जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स दे रहे हो आप लोग, जहाँ पे कंप्यूटर का टॉपिक्स आएंगे, तो वहाँ पे ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इट इज भोलाटाइल इन नेचर, स्पेशली सीएसटी में, सीएसटी फिर आ रहा है। उस टाइम पे अभी मैक्सिमम बोला गया है कि 5 इयर्स तक आते जाएगा, ऐसे कुछ कुछ पोस्ट आते जाएंगे, तो इसके लिए प्रिपरेशन चलते रहे। तो भोलाटाइल इन नेचर माइंड में पूरा रख लो, ठीक है। विच मीन्स दैट डेटा विल बी इरेज्ड वंस सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस इज टर्न, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया, हम डेटा
को क्या कर सकते हैं, विल बी इरेज्ड, ये इरेज्ड हो जाएगा कब, वंस सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ, अगर हम लोग जो भी सप्लाई कर रहे हैं या फिर वो होता है ना, हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए, बाई चांस हम कुछ वर्क कर रहे थे, करंट कट गया तो बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है ना उसको सेव नहीं कर सकते, वो उड़ जाता है, तो वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इसलिए वोलाटाइल इन नेचर है। RAM stores data randomly and processor accesses this data randomly from the RAM storage, तो इसलिए हम रैंडम एक्सेस बोला गया है। तो ये इस पॉइंट को बार बार मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको आप कट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज को रिपीट किया गया है समझाने के लिए क्यों इसका नाम रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस है। अभी देखो रोम, दैट इज अ रीड ओनली मेमोरी, सो ROM है, सो ROM और रीड ओनली मेमोरी इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, ये स्टोरेज का परमानेंट फॉर्म है। रोम स्टेज एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई टू इट इज टर्न ऑन और ऑफ, ये ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहता है, ये स्टोर्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है। आप कंप्यूटर को बंद कर दो, शट डाउन हो जाए या फिर वो चलते रहे जैसा भी रहे, या पावर कट हो जाए या सप्लाई ना हो, तब भी ये रहेगा, फिक्स रहेगा। रोम डिवाइसेस डू नॉट अलाउ डाटा स्टोर्ड ऑन दैम टू बी मॉडिफाइड, ये रोम में जो भी डाटा रहता है वो कभी भी रीड ओनली मेमोरी है। कभी कभी आपके फोन में भी आता होगा, वहाँ पे मेंशन रहता है, जब भी आप सर्च करते होंगे कुछ गूगल में या कुछ, तो वहाँ पे मेंशन रहता है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि एडिट नहीं होता, जस्ट लाइक फॉर्म आया तो कुछ कुछ लोग चाहते हैं ना इस फॉर्म को मैं थोड़ा एडिट कर दूं, बट वो एडिट का ऑप्शन ही नहीं आता, तो वहाँ पर साइड में मेंशन होता है ये रीड ओनली मेमोरी है, मतलब ओनली आप रीड कर सकते हो, उसको परमानेंटली रख सकते हो, बट उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलाटाइल इन नेचर है, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कभी भी हो सकता है, इतना है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी में बहुत कुछ आएगा, हार्ड ड्राइव है, दैट इज SD, ऑप्टिकल डिस्क है, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, ऑड, सिंपली हम उसको ऑड बोलते हैं, ODD, ऑड है, CD है, DVD है, जहाँ पे MBs के अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज्ड होता है, डेटा स्टोर्ड होता है। सो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, स्टोर्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, रोम एंड रैम क्या हो गया, प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया, कौन सा टाइप का है मेमोरी, रैम एंड रोम, प्राइमरी, हाँ राइट। सेकेंडरी मेमोरी आ गया जितना भी हार्ड ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सारा आ जाएगा, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, जो जो चीजें आ गया ये परमानेंटली स्टोर करता है, इट्स रिटेन्ड आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑन, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, हार्ड ड्राइव देखते हैं, ये हार्ड ड्राइव इज ए पार्ट ऑफ यूनिट, ये यूनिट है, एक पार्ट है कंप्यूटर का, आप बोल सकते हैं कि ये पार्ट है, एंड ऑफन कॉल्ड, इसको हम डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, और हार्ड ड्राइव मेंशन किया जाता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव भी मेंशन किया जाता है, सॉरी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी मेंशन करते हैं, दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस। कौन सा पॉइंट को रिमेंबर करना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज को पूरा लिख के आप रख सकते हैं या फिर याद रख सकते हो, क्या है, पहले तो ये चीज, हार्ड डिस्क इज पार्ट ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट है, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो स्टोर करते हैं, स्टोरेज यूनिट है, उसका एक पार्ट है, एंड इसको हम बोल सकते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ही एक पार्ट होगा वो, एंड डिस्क ड्राइव इसको मेंशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड DD और SD, हार्ड ड्राइव, और SDD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इतना चीज मेंशन करेंगे, एंड उसके साथ ये मेंशन करेंगे यहाँ पे लार्ज अमाउंट पे डेटा स्टोर्ड होता है, किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस, और सेट ऑफ सरफेस मेंशन किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, जहाँ पे ना क्या बनाते हैं, जो कंप्यूटर में कुछ गेमिंग एनिमेशन टाइप का कुछ बनाते हैं या फिर कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे वाइब्रेटिंग लाइट्स भी होते हैं जो स्क्रीन में ऐसे मूव करते रहते हैं, सो दिस वेव्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इसके अकॉर्डिंग एक और एक बोल सकती हूँ मैं हार्ड ड्राइव का नाम, दैट इज इसी के पार्ट में बोल सकते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, इट इज द डिस्क ड्राइव दैट यूजर यूजेस लेजर लाइट, यहाँ पे कौन सा चीज यूज किया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस, यहाँ पे क्या क्या यूज हो गया, लेजर लाइट यूज हो गया, रीडिंग राइटिंग डेटा और
फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क, जो भी हो सकता है, रीडिंग राइटिंग, हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं उसमें। कुछ ऑप्टिकल डिस्क अभी कॉमनली जो यूज हो रहा है, जस्ट लाइक हम उसको मेंशन करते हैं, दैट इज डीवीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज, ब्लू रे डिस्क आर कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इतना भी अगर लिख लो ना तो भी चलेगा। अभी के टाइम पे रीडिंग हो रहा है, राइटिंग हो रहा है ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू, यहाँ पे डाटा भी स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कॉमनली कौन सा फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहा है, रीडर्स एंड रिकॉर्डर्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्नर्स एंड राइटर्स, बर्नर्स और राइटर्स मेंशन किया जाता है। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिखो, दैट इज ओडीटी। क्या यूज करता है, लेजर लाइट, कंपेयर करके पढ़िए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज यूज करता है तो ये लेजर लाइट को यूज करता है। ठीक है, ये हो गया। ये लार्ज अमाउंट पे डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग राइटिंग हो सकता है। बोल रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज म्यूट कर लो। उधर से बहुत सारे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा भाषली मेंशन किया गया है, बट एग्जैक्टली एग्जाम के टाइम ना वो शॉर्टेंड हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क है, लेजर लाइट के थ्रू चल रहा है, कितने सारे वर्क हो रहे हैं, दैट इज अ रीडर है, रिकॉर्डर्स है, इसलिए इसको वर्नर और राइटर्स मेंशन किया जाता है। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गया, एंड इसका एग्जांपल्स आप याद कर लो, दैट इज द कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मेंशन हो गया, दैट इज कॉल्ड सीडी। डीवीडीज आ गए, ब्लू रे डिस्क आ गया, कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। अभी इसको क्यों क्या नाम मेंशन किया है, दैट इज द ऑप्टिकल ड्राइव इज द जेनेरिक नेम, मतलब जेन्युइनली उसको हम मेंशन करते हैं, दैट इज जेनेरिक नेम। एंड ड्राइव्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज, जितने भी ड्राइव्स आते हैं ना उसको हम सीडी, डीवीडी और ब्लू रे और फॉलोड बाय ड्राइव और राइटर ऐसे ही मेंशन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसके फंक्शंस भी हैं, कितने सीडीज जैसे कितना अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है वो देखिए, 700 मेगाबाइट्स, ये थोड़ा कलर चेंज हो गया, 700 मेगाबाइट्स, दैट इज द MB ऑफ डाटा। डीवीडीज कितना कर सकता है, 8.4 GB, 8.4 GB ओनली शॉर्टली करेगा, CD ऐसे मेंशन करिएगा, 700 MB। ओके, डीवीडी मेंशन करिएगा 8.4 GB। ठीक है, उतना हो गया। एंड उसको छोड़ के फ्लॉपी डिस्क और एक है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ब्लू, हाँ ब्लू रे हम मेंशन कर रहे थे, BRD मेंशन कर सकते हैं, तो BRD जो न्यूएस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है, ये स्टोर कर सकता है 50 GB। तो हमारा जो नेसेसिटीज होता है अभी डे बाय डे ना इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि और भी बहुत अच्छा हो जाए, और भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। फ़ोन पहले आता था जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा माइक्रो चिप लगाना पड़ता था, 2 GB, देन आया आपका 4 GB, एंड उसके बाद 16, 32, 64। अभी मोबाइल फ़ोन से ऐसे आ गए उसमें चिप नहीं चाहिए, तो दैट इज़ 164 GB का भी आ गया, उससे भी ऊपर आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि अभी कंप्यूटर्स में इतने जीबीज के सारे डिस्क यूज कर सकते हैं हम लोग स्टोर करने के लिए। एंड उसको छोड़ के और एक छोटा वाला है, दैट इज अ फ्लॉपी डिस्क, छोटा वाला मैं बोल रही हूँ, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्क हम बोल सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट का आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 1.44 MB। चार चीज है, रिमेंबर करके रखो, ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, BRD, फ्लॉपी डिस्क, FD। ठीक है, 700 MB, 8.4 GB, 50 GB, 1.44 MB, इतना इम्पोर्टेंट है। अभी चलते हैं फ्लैश डिस्क पे। ठीक है, हाँ सारे कंप्यूटर के ही पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ, सारा कंप्यूटर का ही पार्ट्स है। अच्छा, चलो, नेक्स्ट है क्या, फ्लैश डिस्क, दैट इज ए स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप। मेमोरी चिप जो आप यूज करते हो, फ्लैश मेमोरी चिप। ये फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिकल प्लेटर्स और एक्सेस आर्म्स, इसमें कोई भी प्लेटर्स नहीं है या एक्सेस आर्म्स नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये चीज याद रखने में, बट द टर्म डिस्क इज यूज बिकॉज द डेटा आर एक्सेस्ड। यहाँ पे कोई चीज को आप स्टोर कर रहे हो तो कुछ एक मिनिमम टाइम के लिए आप स्टोर करते हो,
के थ्रू आप परमानेंटली उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पे सेम फंक्शन होता है किसके थ्रू, जस्ट लाइक ऑप्टिकल डिस्क में जैसा फंक्शन होता है यहाँ पे भी सेम फंक्शन है फ्लैश डिस्क पे। एंड फ्लैश डिस्क का जो फंक्शंस है वो भी क्या करता है, रेंडमली एक्सेस ही करता है। तो जो भी डेटा आएगा उसको एक्सेस करता है। एंड इफ दे वेर ऑन ए हार्ड ड्राइव, कब एक्सेस करेगा डेटा को, जब वो हार्ड ड्राइव के साथ हो तभी वो एक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। द डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर इज इम्यूलेटेड, दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल होता है। इसको इतना डिफिकल्ट वर्ड में नहीं लिखना है, शॉर्ट कर लो, स्मॉल कर लो, ये सब मेंशन कर सकते हैं। ओके। अभी देखिए ये डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग ये आता नहीं है, जेन्युइनली आता नहीं है, ये बाय चांस में कभी आ गया, उसके अकॉर्डिंग जो जो मेंशन किया गया ना ऊपर, तो वही सब पॉइंट पे मेंशन किया गया, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, उसका कंपैरिजन बाय चांस आता है। मतलब 1% चांसेस है एग्जाम में आने का, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। 1% चांसेस है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, बिकॉज जो पॉइंट्स ऊपर पड़े उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है डिविजन्स, मतलब कंपैरिजन हमने दे दी। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस गया, मेमोरी गया, प्राइमरी मेमोरी गया एंड सेकेंडरी मेमोरी गया, वोलाटाइल मेमोरी भी पढ़ लिया हमने, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उतना सारा कर लिया। अभी आ गया आउटपुट। An output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the results of data processing. Result के साथ connected होता है, output mention है ना, output means a result. So ये भी hardware equipment है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। एंड ये कम्युनिकेट करता है, जस्ट लाइक लिंकेज टाइप का है, लिंकेज जॉइनिंग करता है एंड प्रोसेस करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, एंड उसे क्या करेगा, लास्ट रिजल्ट एक शो करेगा। एंड ये जब कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्शन कौन से पॉइंट पे होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स या फिर जो भी सिस्टम है आपका सीपीयू जो भी प्रोसेस कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। हार्डवेयर जो भी सिस्टम्स है वो सारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंसेस है। वो सारा क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कौन से लैंग्वेज में, हमारे इलेक्ट्रॉनिकली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ह्यूमन रीडेबल मतलब मैं जैसे इसको पढ़ सकूं उस फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है। सो ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको समझाने के लिए, दैट इज सीआरटी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है। मॉनिटर बहुत टाइप्स के हैं, तो मॉनिटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है क्या क्या है पॉइंट्स। तो आपको सिर्फ मॉनिटर याद रखना है, मॉनिटर मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, इतना चीज़ याद रखिए। एंड सीआरटी, दैट इज़ हम सीआरटी टीएफटी इतना मेंशन नहीं करना, ओनली मॉनिटर मेंशन करिएगा। लेज़र प्रिंटर, ये लेज़र सिस्टम में चलेगा। एंड इंजेक्ट प्रिंटर नॉर्मल जो हम लोग अभी डिजिटल प्रिंटर्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा थिनेस्ट फॉर्म में आ गया है। ये पहले का जो प्रिंटर्स आते थे ना बहुत बड़े आते थे, अभी थोड़ा सा थिनेस्ट हो गया है, वैसे टाइप के प्रिंटर्स आ रहे हैं इंजेक्ट प्रिंटर, जहाँ पे इंक को आप यूज़ करते कलरफुल पिक्चर्स जनरेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, यहाँ पे ना हर एक चीज़ को, हर एक वर्ड्स को या फिर हर एक जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको डॉट पॉइंट पे वो रिमेंबर करके रखता है, एंड उसी के थ्रू वो स्कैन करता है एंड स्कैन करके प्रिंटिंग करता है। ठीक है। स्पीकर तो आप जानते ही हो। प्लॉटर, दैट इज प्लॉटर में आप प्लॉट करते, कोई चीज़ को आप निकालना हो, कलरफुल चीज़ें उसको आप निकाल लिए, एक प्लॉट कर लिए, ग्राफिकल जैसे प्लॉट होता है, या फिर एक्सिस में हम बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में प्लॉट करिए 2D मोड पे। सो प्लॉटर का काम है। एंड लास्टली मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, अभी ना मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर तो मेंशन हो गया, प्रोजेक्टर वेरियस टाइप्स के होते हैं। हेड ओवर प्रोजेक्टर है, और उसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर भी मेंशन किया जाता है। एक होता है आपका मूविंग प्रोजेक्टर है, जो कि नॉर्मली मूवीज़ में यूज़ होते थे स्क्रीन के तौर पे, पीछे के बैकग्राउंड को फॉर्मेशन करने के लिए। वैसे ही बहुत सारे अभी न्यूएस्ट मॉडल में प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, साइजेस भी डे बाय डे छोटे हो रहे हैं। अभी एक मिनी प्रोजेक्टर है, इतना छोटा सा, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बना दिया, बट उसका साइज़ है आपका फ़ोन जो आप लोग यूज़ करें उसका हाफ, उसका हाफ
ठीक है? वो नॉर्मली मतलब पॉकेट फ्रेंडली होता है, पोर्टेबल है, ईज़ी टू हैंडल और ईज़ी टू एक्सेस, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट चलते हैं। जितना फुल फॉर्म आपको पता नहीं चला सीआरटी, टीएफटी मैंने बोला उसको नहीं लिखना है। अगर सपोज़ किसी को लिखना है तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एलसीडी हम किसको बोलते हैं? दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर्स जो भी है, एक है सीआरटी दैट इज अ कैथोड रे ट्यूब यूज होता है, और एक है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो इतना ज़्यादा तो चीज़ याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया कि आप ओनली मॉनिटर मेंशन करें। ठीक है। अभी आते हैं सॉफ्टवेयर्स में। सॉफ्टवेयर इज ए जेनेरिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफन ब्रोकन इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अभी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं कलेक्शन करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अभी इसको टू पॉइंट्स में हम डिवाइड करें, दैट इज पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू टाइप्स का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, नॉन टास्क, ये टास्केबल नहीं है, टास्क के अकॉर्डिंग नहीं है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? पर्टिकुलर कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही आप उसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इतना। ठीक है। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में बहुत कुछ मेंशन किया गया है, जो भी आपका सच सच एज बहुत सारे फंक्शंस ये करता है। फंडामेंटल यूटिलिटीज़ के लिए आप यूज़ करें, जस्ट लाइक जो भी मेजर फंक्शंस हैं, डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क को फॉर्मेटिंग करना है, या फिर जो भी आपका फ़ोन में भी आप कुछ रहते हैं ना, फाइल मैनेजर है, यहाँ पे भी फाइल मैनेजर रहता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी डिस्प्ले मैनेजर शो करने के लिए, टेक्स्ट एडिटर, आपके फ़ोन में भी है टेक्स्ट एडिटर, यूज़र ऑथेंटिकेशन लॉगिन, ये आपके फ़ोन में भी है, वहाँ पे भी रहता है। मैनेजमेंट टूल्स आपके फ़ोन में भी है, उसमें भी है, कंप्यूटर्स में भी रहता है। नेटवर्किंग सिस्टम, डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आपके फ़ोन में भी है, उसमें भी है। स्पेशली पहले कंप्यूटर के लिए बना, उसके बाद हमारे फ़ोन फ्रेंडली किया गया। ओके। तो ये सारे सिस्टम किस लिए बने? ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, ये सब कर सकते हैं। या जो भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए, नॉर्मली जो हम एडिट करते हैं, कोई भी एक वीडियो क्लिप को एडिट करें, या फिर कोई एक टास्क करें, कोई गाने के साथ हम कुछ चीज़ों को मर्ज करें, तो ये चीज़ सारे इसी के थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि फंक्शन को करने के लिए होता है, ये प्रोग्रामिंग करता है, कोई टास्क को कंप्लीट करता है, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक फंक्शन को यूजर फ्रेंडली, और दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस में लाता है। ठीक है। सपोज आपको कोई फंक्शन करना है, कोई भी प्रोग्राम को रन करवाना है, तो आपको पता है कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, तो आप उसको यूज करेंगे। कोई एक अदर पर्सन है, उसको अलग कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो वो उसे यूज करेगा। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम मेंशन करेंगे। जस्ट लाइक सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, एटसेट्रा। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बोल सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कंपैरिजन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बता दो। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज अ स्प्रेडशीट हम मेंशन करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर हम बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दैट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप में आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हो, या फिर ग्राफिक्स जो हम बनाते हैं, कोई भी पिक्चर का आधा फेस है आधा नहीं है, तो उसमें हम आधा फेस को जॉइन कर सकते हैं, या ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। ओपेरा, दैट इज द वेब ब्राउजर, ये सारा है। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, डिवीजन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर अपर जो हमने मेंशन किया है वो समझने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये ऐसे कर लो, ये फटाफट हो जाएगा। दैट इज एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने लिख लिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक साइड में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख लिया, एंड उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो ये पॉइंट है, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है। सॉफ्टवेयर जनरली कैसे यूज होता है, सेम पॉइंट मेंशन किया गया है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओनली रीड एंड रिटन बाय द कंप्यूटर जो भी है उसी को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स जैसे होते हैं, जस्ट लाइक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कोई चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को करने के लिए, तो उसके लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है, दैट इज कॉल्ड लाइनक्स बोल सकते हैं और लिनक्स बोल सकते हैं। यूनिक्स है, मैक ओ एस एक्स है, डॉस है, दैट इज आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये। डॉस आपका मेंशन होगा, तो ये डॉस भी आप पढ़ेंगे अगेन। सो ओपेरा ये सब तो अभी मेंशन किए, तो उसके अकॉर्डिंग टू टू फंक्शंस हैं यहाँ पे। डिपेंडेंसी कितना है, इंट्रैक्शन कितना है, उतना भी नहीं चाहिए, ये दो पॉइंट्स को सिर्फ रिमेंबर करके रख लीजिए, इतना करने से हो जाएगा। ठीक है, जनरली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किस पे नहीं होते। अच्छा, सपोज हम फंक्शन कुछ कैरी करना चाहते हैं, तो कुछ फंक्शन को कैरी करना जब चाहते हो, तो वो अगर एप्लीकेशन के बेस्ट हो गया तो वो क्या होगा, डिपेंडेंसी होगा और इंडिपेंडेंटली होगा। कोई फंक्शन आप कोई टास्क को आप रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, बट यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, यही पॉइंट था। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो भी आपने स्टोरेज किया ना वहाँ पे हमने क्या मेंशन किया पता है, दैट इज एमबी मेंशन किया, जीबी मेंशन किया, उसको शॉर्टकट लिखा गया। आपके बुक में भी ये मेंशन है, फर्स्ट पेज में ही मेंशन है थर्ड यूनिट का, ये बाइनरी डिजिट, और दैट इज कॉल्ड हम बोलते बिट। बाइनरी डिजिट का बी आई फॉर बाइनरी, एंड डिजिट का लास्ट आया टी, बीट इसको मेंशन किया जाता है। दैट इज बीट जीरो और वन होता है ओनली, कंप्यूटर के वर्ड के अकॉर्डिंग ये जीरो और वन होता है। ठीक है, तो ये टेबल को याद रखना है। वन बीट इक्वल्स टू कितना होगा, वन बीट इक्वल्स टू जीरो और वन होगा। किलो बाइट दैट इज अ केबी, तो उसको हम बाइट्स में अगर मतलब कन्वर्ट करते तो कितना होगा, 1024, दैट मीन्स किलो होता है 1000, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है 1024। मेगा बाइट तो 1024 किलो बाइट्स होंगे। गीगा बाइट उससे भी ज़्यादा, दैट इज 1024 मेगा बाइट्स। टेरा बाइट 1024 गीगा बाइट्स है। ठीक है, टीबी, बीट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इतना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन है, अगर सपोज एग्जाम में आता है तभी लिखना है। ये एग्जाम में आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, दैट इज आपके जो एएनयू में है नहीं आएगा, बट हम सीएसटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एट ए टाइम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको एज ए एंट्रेंस प्रिपरेशन और एज ए हम बोल सकते हैं टीईटी प्रिपरेशन आप लिख के रखें, ये आप हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। इतना क्लियर है, ये सो नो? अच्छा, ठीक है। वो देखिए स्पीड मेजरमेंट, सीपीयू में आप लोग स्पीड मेजरमेंट करते हो ना, कितना फास्ट वर्क कर रहा है कंप्यूटर, कितना पहला चल रहा है, मतलब फास्ट वे में चल रहा है, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। जस्ट लाइक साउंड जैसे मूव करता है ना, साउंड के मूवमेंट को, या फिर जस्ट लाइक साउंड जो ट्रैवल कर रहा है आपके पास, मैं अभी कुछ बोल रही हूँ आपके तक पहुंच रहा है ना, तो ये कौन से मूवमेंट के थ्रू पहुंचा, ये एक वेव मूवमेंट के थ्रू जा रहा है, तो उसके लिए भी एक यूनिट होता है, दैट इज ऑल्सो हर्ज, या फिर हम बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या मेंशन है, दैट इज वन हर्ज इक्वल्स टू वन साइकिल पर साउंड। हो गया, साउंड के अकॉर्डिंग ये जाएगा, सॉरी साउंड बोल रही, वन साइकिल पर सेकंड, ये पर सेकंड में वन हर्ज जाएगा, वन हर्ज पर सेकंड जाएगा। ये साउंड का ही है यूनिट। डीबी और हर्ज मेंशन होता है स्पीड के अकॉर्डिंग, साउंड का स्पीड और साउंड का जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग। वन एम एच जेड दैट इज अ वन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेगा है, मेगा हर्ज बोल सकते हैं, एंड वन जी एट जेड है, दैट इज अ गीगा हर्ज बोल सकते हैं। सो वन मेगा हर्ज दैट इज अ वन मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, वन मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड थाउजेंड हर्ज, थाउजेंड हर्ज। ठीक है, एंड वन गीगा हर्ज होता है वन बिलियन साइकिल पर सेकेंड, दैट इज अ थाउजेंड मेगा हर्ज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्लासिफिकेशन आपको मेंशन किया गया है, आपके बुक में भी है क्वेश्चन में, दैट इज द कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन हमने किसके अकॉर्डिंग किया, उसका जेनरेशन के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, एंड उसके पावर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कितना फास्ट वो एक्सेस करता है कोई भी चीज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल
कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पीसी हम जिसे बोलते हैं, तो पीसी कितना होता है, थोड़ा सा थीन होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर बोल सकते हैं, ये स्मॉल है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे कॉमा करके लिखा गया है, आप वन बाय वन ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, उसमें भास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया भी बहुत ज़्यादा लेगा एंड पेपर भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो सिंगल यूजर कंप्यूटर है, ठीक है, बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। अभी यही होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए कौन सी चीज़ आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आया है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ यहाँ पे क्या होता है, हैज़ ए कीबोर्ड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है एंड स्टोरेज डिवाइसेस रहता है। इतना ही चीज़ें हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटरिंग यूनिट है एंड स्टोरेज डिवाइसेस है। इतना 3 चीज़ें हो गए। वर्क स्टेशन, अभी वर्क स्टेशन है तो ये क्या हो जाएगा, वर्क मीन टास्क रिलेटेड होगा, मतलब हमें ये भी वन काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ही है, बट इसको टास्क रिलेटेड हम लोग यूज़ करते हैं। हायर क्वालिटी का है, ये थोड़ा सा पावरफुल है, किससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा ये पावरफुल है। वर्क स्टेशन पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही है, सेम फंक्शंस करता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है, बट इसका माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है एंड बहुत सारे चीज़ों को एट ए टाइम स्टोर कर सकता है, राइट। अभी मिनी कंप्यूटर तो नाम से मिनी लग रहा है, बट मिनी वर्क से नहीं है, दैट इज मल्टी यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। 10 to 100s ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं एट ए टाइम, 10 से 1000, दैट इज यहाँ पे हमने 100 मेंशन किया है, बट आपके कुछ कुछ बुक्स में 1000 में मेंशन है। स्पेशली 1000 तक चेक किया जाता है उसका एक्यूरेसी एंड कितने फास्ट वर्क करता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1000 भी मेंशन है। आप 10 to 100 मेंशन कर सकते हैं, या 10 to 1000 भी, 10,000 मत लिख लीजिएगा, वो बड़ा हो जाएगा, बहुत सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, बिकॉज वो 100 to millions को हो जाता है, तो वहाँ पे हम 10 to only 100 मेंशन कर लीजिए, या 10 to 1000 मेंशन करिएगा। मिनी कंप्यूटर में 10 to 1000 और 10 to 100 पर्सन्स एट ए टाइम, यूजर्स मीन्स पर्सन एट ए टाइम वर्क कर सकता है। मेन फ्रेम में क्या है, मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा है, दैट मीन्स इसका कैपेबिलिटीज बड़ा है, उससे ज़्यादा कैपेबल है। तो यहाँ पे मेनी हंड्रेड से मेनी थाउजेंड्स हैं, नॉट थाउजेंड ओनली, 1,000 नहीं है, बहुत सारे हजार है, दैट मीन्स 1000 2000 3000 4000 ऐसे 10,000 तक भी लोग कर सकते हैं मेन फ्रेम में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। 10 to आप मेंशन कर लें 1K, ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मली 100 to 10K मेंशन कर सकते हैं, या फिर उससे भी अबव। सुपर कंप्यूटर में हंड्रेड्स मेंशन किया गया, दैट मीन्स ये मिनिमम 700 800 लोग भी काम कर सकते हैं एट ए टाइम, एंड उससे मिलियंस मिलियंस भी, मतलब 100 से तो स्टार्ट कर रहे हैं, कम इंसान भी काम कर सकते हैं, एंड 100 of millions, बहुत ही मिलियंस लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, मिलियन टू मिलियन, ठीक है, बहुत। एंड पर सेकेंड में इसका इंस्ट्रक्शंस जो है एट ए टाइम बहुत सारे कमांड्स को ये कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एंड आउटपुट दिखा सकता है, ये सुपर कंप्यूटर है। आफ्टर दैट चलते हैं, अभी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स, उसके बारे में थोड़ा दे देते हैं। लैपटॉप क्या है, दैट इज ये लैपटॉप इज ए बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। आप जानते हो लैपटॉप जिसके पास रहता है वो जानता होगा कि उसके साथ एक हमें क्या दिया जाता है, बैटरी सिस्टम में रहता है, या फिर उसको चार्जेबल करना पड़ता है। तो एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर दैट कैन बी इजीली कैरीड एंड यूज इन ए वेराइटी ऑफ लोकेशन, दैट मीन्स ये पोर्टेबल है, पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है, बट हैंडी है। हैंडी मीन्स आप हाथ में पकड़ के ले जा सकते हो, ऐसा है। एंड डिफरेंट लोकेशंस में रह के काम कर सकते हैं। एंड नॉर्मली ये थोड़ा सा लैपटॉप से डेस्कटॉप अलग होता है, बिकॉज डेस्कटॉप को एक सेटअप चाहिए, एक एरिया चाहिए, वहाँ पे हम उसको पोर्टेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते कि एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करें तो उसको पकड़ पकड़ के हमेशा ले जाए। तो डेस्कटॉप थोड़ा सा फंक्शन वाइज अच्छा है, बट लैपटॉप डिजाइन किया गया है बेटर देन डेस्कटॉप, ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, सम लैपटॉप्स सच एज नोटबुक्स,
sacrifice some functionality in order to be even more portable. अच्छा, लैपटॉप्स को हमने और भी चेंज किया, मॉडिफाई किया, दैट मीन्स सेक्रीफाइस मीन्स वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स को काट दिया, एंड दैट मीन्स उसके जितने भी फंक्शंस थे, कुछ कुछ फंक्शंस को हमने रिमूव किया एंड उसको थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज किया, थिनर बना दिया, ताकि वो इजीली हम पकड़ के कहीं भी ले जाए। लैपटॉप भी कभी-कभी होता है ना, कुछ-कुछ कंपनी के लैपटॉप्स बहुत ही भारी हो जाते हैं, थोड़े से वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अभी नोटबुक है, सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड नेटबुक, नोटबुक नोटबुक आ रहा है यहाँ पे मेरा, नेटबुक नेटबुक। नोटबुक मेंशन करिए। ये नेटबुक इज अ टाइप ऑफ लैपटॉप दैट इज डिजाइन टू बी इवन मोर पोर्टेबल। नेटबुक, नोटबुक मैंने मेंशन कर दिया, सॉरी, नेटबुक है वो। नेटबुक इज अ टाइप ऑफ लैपटॉप, ये भी वन काइंड ऑफ लैपटॉप है। अभी आपने गेमिंग लैपटॉप्स देखे कि नहीं, बच्चों के लिए आता है छोटा छोटा एक लैपटॉप्स आते हैं एंड वो भी फोल्डेड टाइप के हैं। अभी फोल्डेड वैरायटी भी आ गया है। मैं कुछ दिन पहले ही गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा ऐसे डिज़ाइनिंग भी आ रहे, बहुत सारे डिज़ाइनिंग्स के आ रहे हैं एंड ऊपर बहुत कलरफुल सिस्टम में भी आ रहा है, यूनिकॉर्न पैटर्न में आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी आ रहा है। ऐसा नेटबुक आता है, मतलब जैसे हम बुक को फोल्ड करते हैं वो भी फोल्ड हो जाता है, ऐसा टाइप का है। एंड ये भी वन काइंड ऑफ लैपटॉप है जो को मतलब सॉरी, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एंड एक एरिया टू अनदर एरिया को ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल, हम बोल सकते हैं उसको। नेटबुक्स आर ऑफन चीपर देन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप, मतलब ये कॉस्टली नहीं है, थोड़ा सा मतलब यूजर फ्रेंडली है एंड इजीली सब खरीद सकते हैं, ऐसे टाइप का है। दे आर जनरली लेस पावरफुल देन अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑब्वियस है कि इसमें थोड़े से फंक्शंस को हमने रिमूव किए हैं एंड सो दैट ये इतने पतले हो गए, थिनर हो गया एंड वेट के अकॉर्डिंग भी ये थिन हो गया एंड वेट भी इसका कम रहता है, तो इजीली हम ले सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। सो बट दे प्रोवाइड एनफ पावर फॉर मेल एंड इंटरनेट एक्सेस, इतना काम कर सकते हैं, मेल सेंड करना, ईमेलिंग करना और इंटरनेट एक्सेस करना एंड जितना भी जस्ट लाइक ड्राइंग करना या फिर नोट बनाना या फिर कुछ भी आप लिखना चाहते हो, तो वो सारे फंक्शंस हो सकते हैं, व्हिच इज वेयर द नेम नेटबुक, इसलिए इसका नाम हो गया नेटबुक, बिकॉज नेट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो वो नेटबुक हो गया। ठीक है, सो नॉर्मली हम इसको नोटपैड नोटपैड भी बोलते हैं, वही है, मेरे माइंड में वो आ गया, नेटबुक के जगह पे नोटपैड ही आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बोला। सो नोटपैड जो है सेम टाइप का है नेटबुक, वही वैरायटी है, सेम पैटर्न में ही चलता है, सेम एक्सेस भी होता है, सेम फंक्शंस भी है, तो वो ही बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं नोटपैड का, कोई भी नोटपैड अभी अगर न्यूएस्ट आया उसका मॉडल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मोबाइल डिवाइसेस, नॉर्मली तो मोबाइल डिवाइसेस अभी वेराइटीज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस बेसिकली एनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर, एक छोटा मोटा कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड मीन्स हाथ में पकड़ सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स हैं ये। ठीक है, इट इज डिजाइन टू बी एक्सट्रीमली पोर्टेबल, इसको पॉकेट फ्रेंडली है, दैट इज पॉकेट में डाल दिया एंड चले गए। ठीक है, वैनिटी बैग में डाल सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसा सिस्टम में चलता है। ऑफन फिटिंग इन द पाम ऑफ योर हैंड और इन योर पॉकेट, वही सिस्टम है, आपके हाथ में जितना एरिया है दैट मीन्स उसमें वो फिट हो जाता है या फिर पॉकेट में वो चला जाता है। सम मोबाइल डिवाइसेस आर मोर पावरफुल and they allow to do many of the same thing you can do with a desktop or laptop computer। जो पर्सनल पीसीज और लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप में आप जितना फंक्शन करते थे उतना सब कुछ अभी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स टैबलेट कंप्यूटर, ई रीडर, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा। अभी जो आप लोग हाथ में पकड़े वो वही है, मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन्स होगा, वही है आपका मोबाइल डिवाइस दैट इज पोर्टेबल सिस्टम में चल रहा है एंड बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है, पाम फिटिंग है, मतलब हाथ में फिट हो जाता है, ऐसा ही है। अभी नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट्स जो आ गया, लाइक लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी पोर्टेबल, ये भी पोर्टेबल है, दे प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस, इसमें जो जो फंक्शन आप कंप्यूटर में करते हो ना उतना सारा चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड क्रिएट होता है, जो कि नॉर्मल फोन में भी आजकल कीबोर्ड आ जाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड आप सेटिंग कर सकते हैं एंड फिंगर को आप यूज करेंगे एज ए माउस पॉइंटर, एज ए माउस पॉइंटर आप यूज करेंगे। टैबलेट कंप्यूटर्स, ओके, थोड़ा सा,
टैबलेट कंप्यूटर्स में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट कंप्यूटर्स आर मोस्टली क्या कर सकते हैं उसमें, डिज़ाइन फॉर कंज्यूमिंग मीडिया, कोई भी मीडिया को आप ओपन कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, वॉचिंग वीडियोस और ई बुक्स को लर्न कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा. फॉर many people a regular computer like a desktop or a laptop is still needed in order to use some programs. उसके बावजूद भी कुछ कुछ होता है, जस्ट लाइक हम प्रिंट नहीं कर सकते मोबाइल के थ्रू, तो प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है तब जाके होता है. तब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, फ़ोन में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, फ़ोन में पूरा ओपन नहीं हो रहा है एट ए टाइम, दिख नहीं रहा है, सो हम यूज़ करते हैं हमारा कंप्यूटर और डेस्कटॉप अगेन. सो ये हो गया आपका सेकंड कंप्यूटर टाइप, आपका फ़ोन. फ़ोन दैट इज़ टैबलेट. टैबलेट कंप्यूटर अभी जो आ रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं बड़े बड़े से फ़ोन, वो टैबलेट जैसा ही दिखता है, बहुत बड़े बड़े फ़ोन आते. सो स्मार्टफोन आ गया, अभी ऑलरेडी लिखे थे वही पॉइंट अगेन मेंशन है, ई बुक्स, वाचिंग वीडियोस, रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, मोर, ऐसा ही है. पावरफुल मोबाइल फ़ोन है, इसको डिज़ाइन किया गया वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को रन करने के लिए. इतना है. अभी इसका फंक्शन आया, सबसे इम्पोर्टेंट पूरा पढ़ लिए हैं, अभी लास्ट फंक्शन है, दैट इज़ द डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज. ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट थिंग है करता है. दैट इज़ द डेटा मीन्स ये फैक्ट्स. वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके, मैं ओके. सो यहाँ पे इसके फंक्शन है डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो डेटा होता है जहाँ पे आप फैक्ट और फिगर्स को आप स्पेसिफिक सम पॉइंट्स के ऊपर कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. इंफॉर्मेशन होता है जब डेटा को आप ऑर्गेनाइज्ड करते हो. डेटा क्या होता है ना, अनस्ट्रक्चर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड होता है. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक बिगर सेंस में बिगर पिक्चर को दिखाता है. जस्ट लाइक आपके बुक्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो ये हो गया इंफॉर्मेटिव पिक्चर. तो उससे आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज, जब डेटा को कलेक्ट करते हो वो रॉ डेटा हो जाता है, उसको ऑर्गेनाइज कर देते हो तो इंफॉर्मेटिव आपको पॉइंट्स मिलते हैं. नॉलेज क्या है, नॉलेज ये दैट इज़ ये टू पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है. यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है नो हाउ, एंड एक और एक पॉइंट मेंशन है अंडरस्टैंडिंग. तो नो हाउ मीन्स कोई भी चीज़ को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग ऑन, कैसे ये थिंग हो रहा है या फिर कैसे हुआ, क्यों हुआ. तो दैट इज़ अ क्वेश्चन पॉइंट. तो उसी क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर जब आप चीज़ों को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसको हम नॉलेज बोलते हैं. उसको शॉर्टली यहाँ पे मेंशन है, डाटा मीन्स सिंबल है, और डाटा जब भी बोल रहे हो वो सिंबल्स होते हैं. इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ पे आप WH क्वेश्चंस पूछ के इन्फॉर्मेशन पॉइंट को स्ट्रक्चर करते हो, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. नॉलेज होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन आस्क करते हो हाउ, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो. विजडम होता है, हम जैसे बोलते हैं ना हमारा विजडम टित आ गया, दैट मीन्स ये होता है कि आप पूरे नॉलेज के ऊपर आपका आइडिया आ गया, तो ये हो गया इवैल्यूएटेड अंडरस्टैंडिंग विजडम. ठीक है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को देखिए. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में ना फटाफट मैं बोलती हूँ, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड वर्सटैलिटी. तो इस पॉइंट्स के ऊपर स्पीड. स्पीड क्या होता है, अभी हमने बोला था दैट इज स्पीड. जैसे कि वन साइकिल को हम काउंट करें ना, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है पर सेकंड में, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, हर्ज में. सो 1 हर्ज बोलेंगे, पर सेकंड में इतने इंफॉर्मेशन जो भी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्सेस्ड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. तो यहाँ पे स्पीड, कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है. जो चीज़ आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता उतने कम टाइम में, कंप्यूटर बहुत फास्ट वे से फ्यू सेकंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस्ड कर लेता है, या मिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दो हैं. सपोज आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हैं एंड आपको सैलरी प्रोवाइड करने हैं एम्प्लॉयज़ को. सो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरेशन करने के लिए जो सैलरी स्लिप आप यूज़ करेंगे कंप्यूटर को, तो फटाफट से हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम मेंशन है, उनके डिटेल्स मेंशन होते हैं, तो फटाफट आप सैलरी स्लिप निकाल देंगे. वैसे ही वेदर फोरकास्टिंग के टाइम पे भी यूज़ होता है. एक्यूरेसी क्या होता है,
कंप्यूटर प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब ना सपोज 2 डेसिमल्स के 10 डेसिमल्स के 2 नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हो, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो डिवीजन, तो उतने ही फ्रीक्वेंटली और इजीली वो कैलकुलेट कर देता है। दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एक्यूरेटली उसका रिजल्ट आता है। हम क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज कभी कभार पॉइंट के बाद कुछ भी चेंज कर देते हैं डिजिट को, बट ये चेंज नहीं करता। अभी डिलीजेंस आ गया, दैट इज डिलीजेंस बोल सकते हैं व्हेन यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड। आप जैसे होता है ना, सपोज मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे एग्जस्टेड लग गया, अरे मेरा और पढ़ाई नहीं हो रहा, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अंडरस्टेबल नहीं है ये थिंग्स। बट इसका नहीं है, कंप्यूटर नेवर टायर्ड, कभी भी ये टायर्ड नहीं होता, ये ऐसे ही फंक्शन करते रहता है। कम्प्लेक्सेस को कम्प्लेक्स जो भी थिंग्स हैं, दैट इज कम्प्लेक्सेस कैलकुलेशंस जो रहते हैं उसको भी इजीली एक्यूरेटली वो निकाल देता है, तो दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। स्टोरेज कैपेबिलिटी अभी पढ़ के आए थे, दैट इज ये स्टोर करके रखता है, बहुत सारे डेटास को ये स्टोर कर सकता है, जस्ट लाइक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश डिस्क, ये सारे थ्रू आप परमानेंटली और वोलाटाइल नेचर में स्टोर करके रख सकते हो। वर्सटैलिटी, कंप्यूटर इज वर्सटाइल इन नेचर। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सिंगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स को वो गा सकता है, वो क्लासिकल सिंगर है बट फिर भी वो पॉप रॉकिंग सब कुछ यूज़ कर सकता है, सिंग कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल सिंगर। वैसे ही ये कंप्यूटर भी वर्सटाइल इन नेचर होता है, वो परफॉर्म कर सकता है मेनी फंक्शंस को सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम ब्यूटिफुलनेस के साथ। सो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में एक टाइम पे आपने क्या किया, डिफरेंट विंडोज़ को ओपन किया एंड फंक्शन स्टार्ट किया, तो फंक्शन के लिए जितना वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, हर एक फंक्शन के लिए उतना ही करेगा, एट ए टाइम मल्टीपल फंक्शंस भी करेगा। सो दैट इज वर्सटैलिटी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर कर दो सबके साथ, जैसे सारे बच्चे देख सकें एंड अच्छे से समझ सकें। Thank you so much. Thanks for watching my videos.